अग्निपुराण 142वां अध्याय। चोर और जातक और निर्णय। शनि दृष्टि, दिन राहु, फनी और राहु तिथि, राहु तथा विष्णु राहु, फल, अपराजिता, मंत्र, औषधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं मंत्र द्वारा इस औषधि चक्रों का वर्णन करता हूँ जो संपूर्ण मनोरथ देने वाला है। जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर चोरी का संदेह हो उसके लिए वस्तु, वृक्ष, फल आदि देना नाम बोले। वस्तु के नाम से अक्षरों की संख्या दुगनी करके एक स्थान पर रख दे तथा उस नाम की मात्राओं की संख्या के 4 गुना करके गुणनफल दूसरे स्थान पर रख दे। पहली संख्या दूसरी संख्या से भाग दे। यदि शेष बच जाए तो वो व्यक्ति चोर है। यदि भाजक भाज्य पूरा कट जाए तो समझना चाहिए कि व्यक्ति चोर नहीं है। अब यह बता रहा हूँ कि गर्भ में जो बालक और वह पुत्र है वह कन्या है, इसका निश्चय किस प्रकार किया जाए। प्रश्न करने वाले व्यक्ति के प्रश्न वाक्य में जो अक्षर उच्चारित होते हैं वही सब मिलकर विषम संख्या हो तो गर्भ में पुत्र की उत्पत्ति का सूचित करते हैं। इसके विपरीत सम संख्या होने पर गर्भ में कन्या की उत्पत्ति होने की सूचना मिलती है। प्रश्न करने वाले किसी वस्तु का नाम लेने के लिए कहना चाहिए। जिस वस्तु का नाम उल्लेख करे वह नाम यदि स्त्रीलिंग है तो उस अक्षरों में सम होने पर पूछे गए गर्भ में उत्पन्न होने वाले बालक बाई आँख काना होता है। यदि नाम पुल्लिंग हो तो अक्षर विषम और पैदा होने वाला बालनी दाहिनी आँख से काना होता है। इसके विपरीत उसके उक्त दोष नहीं होते। स्त्री और पुरुष के नामों की मात्राओं में उनमें अक्षरों में संख्या पृथक पृथक 4 से गुना करने पर गुणनफल अगला अलग अलग है रहे तो पहली संख्या मात्र पिंड और दूसरी संख्या पिंड वर्ण पिंड में 3 से भाग दे, उसमें समशेष संख्या उत्पत्ति होती है। विषम शेष पुत्र की प्राप्ति। यदि शून्य शेष तो पति पहले से ही स्त्री की मृत्यु होती है। यदि प्रथम मात्रा पिंड और 3 से भाग देने पर शून्य शेष रहे तो स्त्री से पहले पुरुष की मृत्यु होती है। समस्त भाग सूक्ष्म अक्षर वाले द्रव्यों को प्रश्न करके ग्रहण करके विचार करने का अभिष्ट फल ज्ञान होता है। अब मैं शनि चक्र का वर्णन करता हूँ। जहाँ शनि दृष्टि और उस लग्न में सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। जिस राशि में शनि स्थित होते हैं उसमें 7वीं राशि पूर्ण दृष्टि रहती है, 4वीं 10वीं आधी दृष्टि रहती है तथा पहली दूसरी 8वीं 12वीं राशि चौथाई दृष्टि रहती है। शुभ कर्म में इन सब का त्याग करना चाहिए। जिस दिन जो ग्रह अधिपति है उसी दिन प्रथम प्रहर में ग्रह होता है। शेष ग्रह दिन के आधे प्रहर का अधिकारी होता है। दिन के समय शनि भाग पड़ता है और युद्ध में त्याग दे। अब मैं दिन में राहु की स्थिति के विषय बता रहा हूँ। राहु रविवार को पूर्व, शनिवार को वायव्य कोण, गुरुवार दक्षिण में, शुक्रवार अग्नि कोण में, मंगलवार अग्नि कोण में, बुधवार को सदा उत्तर में स्थित रहता है। फनी राहु और अग्नि नक्षत्र वायव्य कोण में एक एक प्रहर और युद्ध अपने सामने खड़े हुए शत्रु को अविष्टित कर मार डालते हैं। अब मैं तिथि राहु का वर्णन करता हूँ। पूर्णिमा अग्नि कोण में राहु की स्थिति होती है और अमावस्या को वायव्य कोण में। सम्मुख राहु शत्रु का नाश करने वाले पश्चिम, पूर्व और 3 खड़ी रेखाएं खींचे। उनमें एक मूलभूत रेखाओं का भेदन करते हुए दक्षिण उत्तर में 3 और बड़ी रेखाएं खींचे। इसके प्रत्येक दिशा में 3-3 रेखाएं और सूर्य की राशि पर स्थित हो तो सामने वाली दिशा लिखकर क्रमश 12 राशियों के प्रदक्षिणा क्रम को उन रेखाओं पर लिखें। तत्पश्चात क से लेकर ज तक के अक्षरों के सामने वाली दिशा में रखें। झ से लेकर द अक्षर तक है दक्षिण दिशा में और ध से लेकर म तक के अक्षर पूर्व दिशा में और य से लेकर ह तक के अक्षर उत्तर दिशा में अंकित हो। ये राहु गुण चिन्ह बतलाए गए हैं। शुक्ल पक्ष में इनका त्याग करें तथा तिथि राहु के सम्मुख दृष्टि का भी त्याग करे। राहु के दृष्टि के सामने हो तो हानि होती है, अन्यथा विजय प्राप्त होती है। अब विष्टि राहु का वर्णन करता हूँ। निम्नलिखित रूप से 60 रेखाएं खींचे। ईशान्य कोण से दक्षिण दिशा तक है, दक्षिण दिशा से वायव्य कोण तक है, वायव्य कोण से पूर्व दिशा तक है, नैऋत्य कोण से नैऋत्य कोण तक है, उत्तर दिशा तक है, उत्तर दिशा से अग्नि कोण तक है, अग्नि कोण से पश्चिम दिशा तक है, पश्चिम दिशा से ईशान्य कोण तक के रेखाओं विष्टि
भद्रा के साथ महाबली राहु विचरण करते हुए कृष्ण पक्ष की तिथियों में विष्टि और राहु के ईशान्य कोण होती है। सप्तमी तिथियों में दक्षिण दिशा, इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि उनकी प्रति निवृत्त में होती है। चतुर्थी आदि उत्तर में दिशा में कृष्ण पक्ष वायु आश्रित रहने वाले सम्मुख राहु शत्रुओं का नाश करते हैं। विष्टि, राहु चक्र आदि पूर्व दिशाओं में इन 8 दिक्पालों का महाभैरव आदि 8 महाभैरव ब्राह्मणी इन 8 शक्तियों के तथा सूर्य आदि 8 ग्रहों के स्थापित करे। पूर्व प्रत्येक दिशा में ब्राह्मणी 8 शक्तियों में 8 अक्षतों में स्थापना करे। दक्षिण आदि दिशाओं में वात योगिनी उल्लेख करे। वायु जिस दिशा में बहती है उस दिशा में सबके साथ रहकर शत्रुओं का संहार करता है। अब मैं अंगों के सुदृढ़ करने के लिए बताता हूँ कि पुष्य नक्षत्र में उखाड़ी गई निम्नलिखित अपराजित मंत्र से जंट, कट्ट, भूमा आदि धारण करने वाली शंकर पुष्य सर्पों विपक्षी बाणों में लक्ष्य बनाने के लिए बचाती है। इसी प्रकार पुष्य उखाड़ी अपराजिता पाष्टा नामक औषधि यदि मंत्र पाठ पूर्वक कंठ और भुजाओं में धारण किया जाए तो उसमें दोनों प्रभाव से मनुष्य तलवार का वार बचा सकता है। अपराजिता मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वज्र शृंखलय हन हन। ओम भाक्ष भाक्ष ओम खाद। ओम हरे रक्तपीब कपालने रक्तांशी रक्तपटे भस्मांडी भस्म लिप्त शरीरे वज्राधुदे वज्र प्रापकारण निश्चते पूर्व दिशा दिश्य बंद बंद। ओम दक्षिणादिश बंद बंद। ओम पश्चिमादिशे बंद बंद। ओम उत्तरादिशे बंद बंद। नागान्न बंद बंद। नागपत्नीय बंद बंद। ओम असुरनाय बंद बंद। ओम यक्षशरा राक्षस पिच्चनाय बंद बंद। ओम प्रेत भूताय गंधर्वाय दो केदुपद्रवास्तो रक्ष रक्ष। ओम ऊर्ध रक्ष रक्ष। ओम अधो रक्ष रक्ष। ओम श्रीक बंद बंद। ओम ज्वलय महाबले घटी घटी। ओम मोटी मोटी। ओम सटावलीय वज्रंगनी वज्र प्रकार हुम पट्ट हिय हुआ श्रीय पट्ट हिय हुआ फो फे पह सर्वग्रह बस्ते सर्वव्याधिम्ब सर्वदुष्ट प्रभदेवाय ही अश्वेश्वभयो रक्ष रक्ष। ग्रह पीड़ा आदि ज्वर आदि पीड़ा का भूत बाधा आदि निवारण के लिए इन सभी कर्मों का मंत्र का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार आग्नेय पुराण में मंत्र औषधि आदि वर्णन नामक 142वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।